हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। सो अगर आप कंपनी लॉ पढ़ना चाहते हो तो चैनल विजिट कर देखना। कॉमर्स से रिलेटेड और भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे और कंपनी लॉ की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें जो आपको कंपनी लॉ के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। वन बाय वन मैं आपको जो है सारे टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ कंपनी लॉ के। आपकी जो कंप्लीट बीकॉम एम को आप पढ़ते हो, ठीक है, कंपनी लॉ, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। सो अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है प्राइवेट कंपनी, जिसका जो है लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। सो इस बार हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो उसको हम प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रोसीजर को जो है हमें फॉलो करना होगा। सो बेसिकली हमारी जैसे 2 टाइप्स की कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, और प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो अ पब्लिक कंपनी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर अगर उसको जो है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉलिंग बोर्ड मीटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। उनको कन्विंस किया जाएगा कि हम जो है ये डिसीजन लेना चाहते हैं। उसके बाद उनकी जो है अप्रूवल हमें चाहिए होगी कि हाँ वो भी यही चाहते हैं, मतलब हमने उनको एक तरह से क्या करना है, कन्वे करना है। अगर वो भी हाँ कर देते तो फिर आगे हमारा प्रोसीजर बढ़ेगा। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, हम जो है जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं। जनरल मीटिंग कंपनी बुलाएगी जिसमें जो है सारे जो कंपनी को हमने कन्वर्ट करना है उससे रिलेटेड सारे जो है डिसीजन लिए जाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है, कि हम ये चेंजेस करना चाहते हैं। अब इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आएंगी जो हमने जो है चेंज करना है, जिन पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगानी है। नंबर 1 क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप जो है अपने शेयर्स को जो है ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, तभी आप बोल सकते हो कि आपकी प्राइवेट कंपनी है। नंबर 2, आपके जो मेंबर्स है कंपनी के वो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 200 से ज़्यादा जो है मेंबर्स हो जाएंगे आपकी कंपनी में तो वो जो है पब्लिक कंपनी बोली जाएगी। तो आपकी जो लिमिट वो है वो कितनी होनी चाहिए, 200 मेंबर्स की होनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि कंपनी को जो है किस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि आप जो है पब्लिक को अपने शेयर जो है वो इशू नहीं कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। सो इस चीज़ पे भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। जो भी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर है वो आप पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। तो 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। सेकंड, मैक्सिमम जो मेंबरशिप है वो कितनी होगी, 200 होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और थर्ड क्या हो जाएगी, शेयर्स एंड डिबेंचर जो है आप पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये सारी जो है चीज़ें आपको देखनी होगी अगर आप जो है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो। उसके बाद आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। स्पेशल रेजोल्यूशन का आपको पता होगा जिसमें जो है 75% मेंबर जो है वो हाँ करे, वही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल मीटिंग में हमने क्या करा, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना है। इसके बाद जो भी हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन की जो फोटोकॉपी होगी वो हम किसको देंगे, वो हमारा जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उनको जो है वो देनी पड़ेगी विदिन 30 डेज अलोंग विद फॉर्म 23 ऑफ द कंपनी जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स। तो जो भी हमने जैसे कंपनी के जो जनरल रूल्स जो हमने फॉलो करने हैं, कोई फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और फॉर्म नंबर जो है 23 होता है जो कि हमें फिल करना होता है, और उसके साथ जो हमारे जो है रेजोल्यूशन की फ़ोटोकॉपी है वो हम रजिस्ट्रार को सेंड करेंगे विदिन 30 डेज़। जब हमने स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर दिया उसके विदिन 30 डेज़ जो हमने ये सारा प्रोसीजर करना है, राइट। यहाँ पे फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म है, ठीक है। ये जो स्पेलिंग है ये आप करेक्ट कर लेना, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म आएगा FORM, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, जो है अपने रजिस्ट्रार को भी सेंड कर दी, उसकी फ़ोटोकॉपी सब कुछ हो गया हमारा। इसके बाद हम जो है
नोटिस जो है वो पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर में, ताकि हम लोगों को बताएं कि अब जो है हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जो हमारे पब्लिक होती है उनका भी राइट होता है कि उनको जो है टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती चाहिए। वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका ये राइट बन जाता है, और आपका जो है ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपनी कंपनी की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचाओ। तो जब हमें गवर्नमेंट से जो है एप्लीकेशन जो है रिसीव हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो नोटिस होगा वो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर जैसे टीवी वगैरह में ऐड देते हैं। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हमने जो है पब्लिक को बताना है कि जो है अब हमारी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड जो वो कटिंग होगी न्यूज़पेपर की वो हमने जो है रजिस्ट्रार को भी सेंड करनी है। ठीक है, and 3 copies of notice should be also be sent to the stock exchange। तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो हम जिस भी स्टॉक एक्सचेंज के अंडर जो है वो रजिस्टर है या जो भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उनको जो है नोटिस की 3 कॉपी हम जो है उनको सेंड करेंगे। ठीक है, हम लोगों को जब हमें पक्का ये हो जाएगा कि हाँ हमारी कंपनी कन्वर्ट होगी तो हम जो है पब्लिक को बताएंगे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, और साथ में ही जो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वो न्यूज़पेपर की कटिंग होगी वो हम रजिस्ट्रार को भी सेंड करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने इसमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 5th। इसमें क्या है, सेंडिंग ए कॉपी ऑफ द चेंज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द रजिस्ट्रार। कि AOA में हम जो भी मतलब चेंजेस कर रहे हैं, जो भी अल्ट्रेशन कर रहे हैं कोई भी, ठीक है, कि हमने ये चीज़ को फॉलो करना है, अब ये नहीं करेंगे वो करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमने उसको क्या करना है, उसकी जो कॉपी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी हमने चेंजेस करे वो भी हमने जो है रजिस्ट्रार को सेंड करनी है। जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अप्रूवल मिल जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी चेंजेस करें हम उसकी जो है प्रिंटेड कॉपी निकाल के जो है रजिस्ट्रार को सेंड करेंगे विदिन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल। कि हमें जैसे सरकार से जो है ऑर्डर मिल गया कि अप्रूवल मिल गई है जिस भी दिन, ठीक है, उस दिन से लेकर जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चेंजेस करे हैं उसका जो है प्रिंट आउट निकाल के उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल के जो है हमने किसको सेंड करनी है, रजिस्ट्रार को, जो भी हमारा कंपनी का रजिस्ट्रार है। उसके बाद जो है आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपनी कंपनी को एज ए प्राइवेट कंपनी जो है स्टार्ट कर सकते हो। सो ये थे 5 पॉइंट जो आपने पढ़े। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। लास्ट में हमने पढ़ा कि उसके बाद जो है आप एज ए प्राइवेट कंपनी जो है वो काम कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट और आप यहाँ पे ऐड करोगे एंड में कि जो है आपने अपने नेम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गए हो, ठीक है, तो ये भी मैंडेटरी हो जाता है कि कंपनी ने अपने नाम के पीछे जो है प्राइवेट वर्ड जो है वो ऐड करना है। ठीक है, और फिर जो बाकी के फीचर्स होते हैं लाइक मिनिमम इतने डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम जो है इतने डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, वो जो भी फीचर्स आपने पढ़े प्राइवेट कंपनी के वो सारे जो है आपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद जो है आपकी एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है एक वैलिड जो है प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। राइट, एंड में हमारा आता है कंक्लूजन। सो कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी इज अ लेंथी एंड नीड्स टू, कि हमें क्या है कि जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, फुलफ़िल करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग, जो भी हम एक्ट में जो भी दिया गया है वो सारे रूल रेगुलेशन को जो हमें फॉलो करना होता है, मेंशन करना होता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद ही एक जो है वैलिड प्राइवेट कंपनी हमारी जो है कन्वर्ट हो पाएगी पब्लिक कंपनी से। राइट, सो ये 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोर्ड की जो है ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाई, उसके बाद जनरल मीटिंग में हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा। ठीक है, फिर उसकी जो है कॉपी हमने रजिस्ट्रार को सेंड की। उसके बाद हमने नोटिस जो है वो न्यूज़पेपर में लेके आना है। ठीक है, अपनी पब्लिक को जो है
इन्फॉर्म करना है कि अब हमारी कंपनी जो है पब्लिक कंपनी नहीं रही है बल्कि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, राइट। और उसकी जो है 3 कॉपी हमने स्टॉक एक्सचेंज को भी सेंड करनी है और जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो रजिस्ट्रार को भी सेंड करनी है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि जो भी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने वाले हैं और जो चेंजेस करे हैं वो उसकी जो है फ़ोटोकॉपी हमने रजिस्ट्रार को सेंड करनी है उसके बाद विदिन 1 मंथ, ठीक है। जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल मिल जाती है उसके बाद विदिन 1 मंथ हमें जो है रजिस्ट्रार को जो है सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है और उसके बाद जो है हम जो है एज ए प्राइवेट कंपनी काम कर सकते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग हमें सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा जो भी एक प्राइवेट कंपनी के होते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।